स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह अनंत काल से एक बहुत ही जरूरी फुसफुसाहट है जो अदृश्य क्षेत्रों की सांसों पर चलती है, जहां सितारे सोते नहीं हैं और मध्यस्थता की चीखें गड़गड़ाहट से भी तेज गूंजती हैं। आपके स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे उन्हें सुनने की भीख मांग रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, हां, आपके भीतर की वह मौन लय पहले से कहीं अधिक जोर से बोलेगी। शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों से, धड़कनों से, उन दर्दनाक सच्चाइयों से जिन्हें आपकी आत्मा ने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया है। इन दूतों को संयोग से नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में एक साथ बंधे भी हों। और अब वे घूंघट के पास झुके हुए हैं, जलती हुई नीलम जैसी आंखें, तत्परता से कांपते हुए, स्वर्ग से विनती करते हुए कि समय के दीवार बनने से पहले यह संदेश आप तक पहुंचा दें, जिसे आप अब और नहीं चढ़ सकते। आपको इस तरह थके हुए रहने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रिय, आप उस वजन को उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपकी रीढ़ को तोड़ता है और आपकी सांसों को जहर देता है। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है। आपके अस्तित्व के कक्षों में चुपचाप क्या पक रहा है, इसके बारे में कुछ। लेकिन इससे पहले कि दर्द बढ़ जाए, इससे पहले कि भ्रम एक तूफान बन जाए जो आपको हिला दे, कृपा आपके द्वार पर खड़ी है। 2 स्वर्गदूतों ने मार्ग प्रकाशित कर दिया है। एक के हाथ में उपचार की एक पुस्तक है और दूसरे के हाथ में आपके वर्षों के अव्यक्त कष्टों से एकत्रित आंसुओं की एक शीशी है। वे तुम्हारे लिए रोते हैं। हां, वे रोते हैं क्योंकि समय बहुत करीब है, और फिर भी वे आश्चर्य करते हैं। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम रुकोगे और सुनोगे? क्या तुम अपना दिल इतना खोलोगे कि वे जो तुमसे मांग रहे हैं उसे स्वीकार कर सको? वे तुम्हारे सपनों में आए हैं। तुमने पंखों की फड़फड़ाहट देखी है। तुमने आधी रात को एक अजीब खिंचाव महसूस किया और सोचा कि तुम्हारा सीना भारी क्यों था, तुम्हारे विचार क्यों जोर से थे और तुम्हारी आत्मा बेचैन क्यों थी। यह आकस्मिक नहीं था, यह केवल भावना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारी आत्मा पर एक थपकी, दूसरी तरफ से एक दस्तक, ये दोनों चक्कर लगाते रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दीवारों पर चलते रहे हैं। ये पता लगाते रहे हैं कि घाव कहां है, दरारें कहां बनी हैं, कहां दुख ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। वे क्रोधित नहीं हैं, वे दर्द में हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं कि तुम क्या नहीं देख सकते। वे देख सकते हैं कि तुम्हारी आंखों में क्या धुंधला होने लगा है, तुम्हारी चाल धीमी हो गई है और तुम्हारी सांस कांपने लगी है। और वे जानते हैं कि अगर तुम बिना सुने, बिना धीमे हुए, बिना प्रार्थना किए उसी तरह चलते रहे जैसे तुम अपने जीवन में करते थे, तो क्या होगा। आपका हृदय कोमल था और आपका विश्वास व्यापक था। वे उस रात वहीं थे जब तुम रोई थीं, लेकिन किसी को नहीं बताया। वे आपके बिस्तर के पास खड़े रहते थे जब आप सोचते थे कि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि आपकी हड्डियों में किस प्रकार की थकान चिपकी हुई है। उन्होंने आपको तब देखा जब आपसे कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा था जो कुछ और ही कह रहा था। और अब वे विनती कर रहे हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, लेकिन आपको सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुनना चाहिए। आपको उन्हें हवा में महसूस करना चाहिए, जिस तरह संगीत आपको अचानक शांत होने के क्षणों में भावुक कर देता है जब आपको रुकने के लिए कहा जाता है। उनका संदेश आपको डराना नहीं है, यह आपको पुनर्स्थापित करना है। यह आपको जागरूकता, सुरक्षा, उपचार में लाना है जो गोलियों या नुस्खों से नहीं बल्कि बस मोड़ पर हैं। और तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी यहां हैं, अभी भी विनती कर रहे हैं, अभी भी तुम्हारे निर्णयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनकी आवाज कोमल किंतु अविचल है। एक कहता है, उन्हें आराम करने के लिए कहो। दूसरा कहता है, उन्हें माफ करने के लिए कहो। और जीवित ईश्वर की आत्मा सांस लेती है, उन्हें बताओ कि मैं यहां हूं। बस यही वे आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि उपचार केवल संभव नहीं है, यह वादा किया गया है, यदि आप केवल बहाली की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं।
यह टूटने से शुरू हो सकता है, लेकिन यह सफलता के साथ समाप्त होगा। यह कमजोरी से शुरू हो सकता है, लेकिन यह आश्चर्य के साथ समाप्त होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेह करता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कैसे बोलना है। उन्हें देखें कि जब आपको लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे आपको कैसे देखते हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों का उपयोग स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट को दोहराने के लिए करता है, और कभी कभी आपकी आत्मा आपके दिमाग से ज्यादा जानती है। भावनाओं को अब और अनदेखा न करें। बार बार आने वाले विचार, लगातार सपने, जिस तरह से आपका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अनदेखा न करें जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो सही नहीं लगता। ये संकेत है, ये आपके दिव्य सहायकों की ओर से अलार्म है, जो आपको बहुत देर होने से पहले, इससे पहले सचेत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उससे उबरना कठिन हो जाता है। मैंने अपने दूत भेज दिए हैं। मैंने इसे तारों में और आपकी आत्मा की शांति में लिखा है। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप मरम्मत से परे नहीं टूटेंगे, लेकिन आपको अभी सुनना चाहिए, इससे पहले कि लक्षण और गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बर्नआउट ब्लैकआउट बन जाए, इससे पहले कि वजन कम हो जाए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। मैं आपके आसपास की हर चीज के माध्यम से बोल रहा हूं। शांति, संगीत, थकान, बिना कारण आने वाले अजीब आंसू, ये कमजोरी के लक्षण नहीं है, ये जागृति की फुसफुसाहटें हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत समय पहले किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्ग से प्रार्थना की थी कि वह आपकी मदद करे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। वह प्रार्थना परिपक्वता तक पहुंच गई है। यह सहायता है, यही संदेश है। दोनों स्वर्गदूतों ने इसे तूफानों के बीच से, समय के पार से, आध्यात्मिक प्रतिरोध के बीच से केवल आप तक पहुंचाने के लिए ही आगे बढ़ाया है। इसे खारिज मत करो, इससे आगे स्क्रॉल न करें, बाद में मत कहना। वह क्षण अब भी है। जब सुनना शुरू होता है तो उपचार शुरू होता है। जब भाग दौड़ बंद हो जाती है, तब बहाली शुरू होती है। अभी भी हो, शांत रहें और महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। आंसू आने दो, सत्य को उभरने दो, दबाव को अपने अंदर टूटने दें। आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। और जब रात आए, और वह आएगी जब मौन एक प्रश्न की तरह लगेगा, तो इसे याद रखें, तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी वहां हैं। वे नहीं जा रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वे देख रहे हैं। वे आपकी हां का, आपके समर्पण का, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहे हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस जवाब देना है, भले ही फुसफुसाकर, भले ही आंसू के साथ, भले ही आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो, बस काफी है। यह पर्याप्त से अधिक है। इससे द्वार खुल जाते हैं, इससे उपचार सक्रिय हो जाता है, इससे पुनर्स्थापन जारी होता है, इससे चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खत्म नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहा। आपकी आत्मा में अभी भी जीवन शक्ति दबी हुई है। सांसें शक्ति के साथ लौटने का इंतजार कर रही हैं। आपके कदमों में पुनः ऊर्जा उमड़ने का इंतजार कर रही है, लेकिन आपको इसका सामना इच्छा, समर्पण और विश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे स्वर्ग से 2 देवदूत अभी भी तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी आपसे उनकी बात सुनने की विनती कर रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी इस संदेश को प्रतिध्वनित करने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे, आपकी चमक होगी, आप गवाही देंगे, और उनका हर आंसू आपकी उपचार कहानी में खुशी की नदी बन जाएगा। यह किसी अजनबी के मुंह से या हवा की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सांस से आया है। 2 स्वर्गदूतों के कांपते हाथों के माध्यम से, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, को कुचल रही हैं। वह आज्ञाकारिता जो कहती है कि उसे जाने दो, भले ही तुम्हारे हाथ उसे पकड़ना चाहते हों। आप सोचते हैं कि उपचार किसी चमत्कार या अचानक आई हवा के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन यह पहले से ही यहां है, पहले से ही दस्तक दे रहा है, पहले से ही आपसे निर्णय लेने के लिए विनती कर रहा है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके कंधे हिला रहे हैं। वे इस संदेश के माध्यम से चिल्ला रहे हैं,
कान खोल लो। आप सोचते हैं कि यह महज संयोग है कि हाल में आपकी ऊर्जा कम हो गई है, आपकी नींद बदल गई है, आप चीजें भूल रहे हैं। कुछ दिन आपको बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। यह संयोग नहीं है, यह केवल तनाव की बात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक भार है जिसे आपका शरीर बहुत लंबे समय से उठा रहा है। और आपका शरीर बोलना शुरू कर रहा है क्योंकि आपकी आत्मा चुप हो गई है। लेकिन अब समय पलटने का है, अब लौटने का समय आ गया है, अब दैवी हस्तक्षेप का समय है। इस सप्ताह किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका चेहरा भी नहीं देखा है। एक आत्मा जिसका नाम आप नहीं जानते, उसने आपके लिए मध्यस्थता की है क्योंकि स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है। और यह संदेश उसी उत्तर का हिस्सा है। आपको भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं छूटे हैं। शत्रु चाहता था कि आप यह सोचें कि आप अदृश्य हैं, लेकिन इससे यह साबित होता है कि आपको देखा जा रहा है। स्वर्ग इस समय तुम्हारा नाम चिल्ला रहा है। आपके उपचार की ध्वनि से स्वर्ग घंटी की तरह बज रहा है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? वे आपको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। आप कुछ ऐसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा अपने भीतर आने दे रहे हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आपने इसे महसूस किया, लेकिन आपने इसे एक तरफ धकेल दिया। लेकिन अब आपका समय बहुत मूल्यवान है। अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते। घंटा घर उलट दिया गया है और स्वर्ग प्रत्येक दाने को दिव्य परिशुद्धता के साथ माप रहा है। अब हर पल मायने रखता है। इस बिंदु से आगे आपका उठाया गया हर कदम या तो आपको स्वस्थ कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी तरह से चुने। आपके शरीर की लय में बदलाव आ गया है। कुछ दिन तो आप सुबह उठते ही उससे भी अधिक थके हुए महसूस करते हैं जितना आप सोने से पहले करते थे। कुछ दिनों में आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है और आपकी आंखों से पानी आना बंद नहीं होता। कभी कभी आपकी पीठ बिना किसी कारण के दर्द करती है और डॉक्टरों के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं में प्रकट हुआ आध्यात्मिक बोझ है। मौन का बोझ, अनकही पीड़ा का दर्द, दिखावा करने का दबाव। लेकिन तुम्हारे स्वर्ग से भेजे गए 2 फरिश्ते, वे अभी भी तुम्हारी आत्मा की मालिश कर रहे हैं। वे आपके रक्त प्रवाह में प्रकाश डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें अंदर आने दो। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा सोने या चमत्कारों में लिपटा हुआ नहीं होता। कभी कभी वे ऐसे ही उपयोग कर रहा है। आपको अलग अलग चीजों की लालसा होगी। आपको कुछ लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। आप शोर से अधिक शांति चाहेंगे। यह अवसाद नहीं है, यह तैयारी है। यह वही आत्मा है जो आपको उस दुनिया से दूर कर रही है जिसने आपको लगभग डुबो दिया था। जल्द ही कोई ऐसा कुछ कहेगा जो इस शब्द की पुष्टि करेगा। इसे नजरअंदाज मत करो। स्वर्ग इस संदेश को वार्तालाप में, गीत के बोल में, स्वप्न में प्रतिध्वनित करेगा। जब ऐसा हो तो धन्यवाद कहें। हां बोलना, कहो मैं इसे प्राप्त करता हूं, क्योंकि आपकी सहमति ही वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। आप गुप्त रूप से किसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद उसी क्षेत्र में बरसने वाला है। यह अप्रत्याशित तरीके से आएगा। आप एक ही समय पर हंसेंगे और रोएंगे। आप ऊपर देखेंगे और फुसफुसाएंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और स्वर्ग भी मुस्कुराएगा और कहेगा, लेकिन मैंने तो ऐसा किया था। उस पर भरोसा करो। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसे सिर्फ इसीलिए कम मत आंकिए क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपकी आत्मा पहले से ही नाच रही है। आपकी आत्मा पहले से ही गा रही है। आपका उपचार पहले ही शुरू हो चुका है। यह अदृश्य रूप में घटित हो रहा है। जल्द ही यह भौतिक रूप में सामने आएगा, लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह संदेश आपके लिए है। यह क्षण आपकी वेदी है। इसे मत चूकिए। इसे आगे स्क्रॉल करके मत भूलिए। इसे अपने अस्तित्व में जलने दो। इसे अपने पैटर्न को पुनः व्यवस्थित करने दें। इसे आपको स्वयं से पुनः परिचित कराने दीजिए। आप वह नहीं हैं जो दुनिया ने आपके बारे में कहा है। आप अधिक कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं और स्वर्ग देख रहा है। जल्द ही जो लोग आपसे दूर चले गए थे वे चाहेंगे कि वे यहीं रुकते, लेकिन उनका इंतजार मत करो। आगे चलो। आपका भाग्य अतीत में नहीं है, यह अगले चरण में है और देवदूत आपके साथ चल रहे हैं।
एक भी कदम अकेले नहीं, एक भी सांस व्यर्थ नहीं गई। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, आप बढ़ रहे हैं। और जब कल सूरज आपकी त्वचा को छुएगा तो यह जान लीजिए, यह स्वर्ग का चुंबन है। यह याद दिलाता है कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी पवित्र हैं, अभी भी जरूरी हैं। अब हार मत मानो। आपकी सफलता आपकी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है, आपकी चिकित्सा आपकी यहां से जुड़ी हुई है, आपका आशीर्वाद आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। वे कह रहे हैं, यह लगभग समय है, कृपया इसे न चूकें, कृपया संकेतों को सुन्न न करें, कृपया कंपन को अनदेखा न करें, कृपया जागें, कृपया हम पर भरोसा करें, कृपया अपना दिल खोलें। और अब वे आपको बहुत धीरे से प्रकाश में लपेट रहे हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपकी पीठ पर गर्मी, आपकी छाती में प्रवेश करने वाली शांति, यही वे हैं, यही ईश्वर है। आशीर्वाद आपकी आत्मा में सोने की तरह बरस रहे हैं। इसे थामे रखें, इसे अंदर लें। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य एक दिव्य फुसफुसाहट का केंद्र होगा, पुनर्स्थापना और प्रेम का एक पवित्र केंद्र। वे डर नहीं बल्कि मार्गदर्शन ला रहे हैं। वे अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता ला रहे हैं। वे आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन एक कानून प्रवर्तन अधिकारी जो आपके परिवार का नाम भी नहीं जानता को ऐसी चीज मिल जाती है जो इस व्यक्ति को आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करती है। और अब शांत पद चिन्ह आत्मा के हॉल में अधिक से अधिक जोर से गूंज रहे हैं और आपको जागने के लिए बुला रहे हैं। जागो, जागो। आपने कभी सोचा होगा कि आप दरवाजे का सपना क्यों देखते हैं? आप लगातार चलती गाड़ियां क्यों देखते रहते हैं? सुबह सुबह आपका शरीर बेचैन क्यों रहता है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है। आपका हृदय एक ऐसे तूफान की हवाओं को पकड़ रहा है जिसने अभी तक अपना आभास नहीं कराया है, लेकिन यह करीब है, यह पास है और आपको तैयार रहना होगा। भय से नहीं बल्कि समझ, स्पष्टता और करुणा के साथ। इस मौन प्रस्थान के पीछे एक कहानी है और यह उस क्षण से भी पुरानी है जब उन्होंने जाने का निर्णय लिया था। इसकी शुरुआत बचपन से होती है। उनकी शर्म, उनकी लालसा, मान्यता पाने की उनकी भूख। बहुत समय पहले कुछ गलत हुआ था और वह कभी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहचान उस चीज को जीवित बचाकर बनाई जिसे उठाने में किसी ने उनकी मदद नहीं की। वे तब हंसे जब उन्हें रोना चाहिए था। उन्होंने तब दान दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपने घावों को प्रदर्शन से ढक लिया। लेकिन अब यह सब उजागर हो रहा है और यह चुपचाप उठाया गया कदम, शहर से बाहर की यह अचानक यात्रा कानून से बचने के लिए नहीं है, यह स्वयं से बच निकलने के बारे में है। आपको यह जानना होगा ताकि आप समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए आप सही तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जवाब दे सकें। वे आप तक पहुंच सकते हैं। यह कोई प्रत्यक्ष कॉल नहीं होगा, यह किसी और के फोन से भेजा गया संदेश हो सकता है, यह आपके दरवाजे पर पड़ा कोई पत्र हो सकता है, या आपके इनबॉक्स में किसी ऐसे शहर से आई कोई तस्वीर हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह उन्हीं लोगों की ओर से होगी और इसमें एक ऐसा कंपन होगा जिसे आप नकार नहीं सकते। आपकी आत्मा कांप उठेगी क्योंकि आप उनके दर्द को पहचान लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यह आंसुओं के माध्यम से लिखा गया था। उनकी निंदा मत करो, अपना हृदय कठोर मत करो। यह गलत काम को उचित ठहराने की बात नहीं है, यह ईश्वरीय समय का मामला है। यह सत्य को उजागर करने के बारे में है, शर्मिंदगी के लिए नहीं बल्कि उपचार के लिए, परिवर्तन के लिए, भाग्य के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं कल रात बहुत रोया। आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन उनका चेहरा उनके हाथों में दबा हुआ था और वे स्वर्ग से यह संकेत मांगते हैं कि वे बहुत दूर नहीं गए हैं, कि वे अभी भी क्षमा के पात्र हैं, कि नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। वे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वे आपको भूलना चाहते हैं, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि वे उस स्थिति का सामना नहीं कर सकते जो वे सोचते हैं कि वे बन गए हैं। और ये वो बातें, उपचारात्मक वार्तालाप के लिए एक स्थान तैयार किया जा रहा है। आत्मा में एक मेज है और वे सभी लोग जो कभी एक दूसरे को गलत समझते थे
वे जल्द ही बैठेंगे और एक दूसरे को सही दृष्टि से देखेंगे। जो चला गया वह एक दिन वापस आएगा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और विनम्रता पूर्वक। वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। वे आपकी आंखों में देखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। वे अपनी गलतियों का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन वे आपकी प्रार्थनाएं मांगेंगे और आपको उन्हें देने की कृपा होगी। आप किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं। यह आपकी निशानी है। आप पुष्टिकरण के लिए पूछ रहे हैं। यह पुष्टि है। आपके द्वारा देखे गए सपने, अचानक आई खामोशियां, वे संदेश जो नहीं आते, ये सब संयोग नहीं है। वे आध्यात्मिक संहिताएं हैं। यह विवेक की परीक्षा है। जो आप जानते हैं उसके बारे में हर किसी से बात न करें। इसे अपने और उस व्यक्ति के बीच ही रखें जिसने आपको यह ज्ञान दिया है, क्योंकि आपके आसपास के सभी लोग वह देखने के लिए तैयार नहीं हैं जो आप अभी देख रहे हैं। सावधान रहें कि आप किसे बता रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया देने में सावधानी बरतें। इस समय आपकी चुप्पी शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दो। अपने आंसुओं को प्रार्थना में बोलने दो। आपकी शांति अविचलित बनी रहे। आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं और आप ऐसे प्रतिफल के साक्षी बनने वाले हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि शहर छोड़ देने से आपकी सुरक्षा होगी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि आपका दिल पहले से ही उनके दिल से उलझा हुआ था। आप उन्हें अपनी आत्मा में धारण करते हैं। आप भी वही महसूस करें जो वे महसूस करते हैं। जब उन्हें दुख होता है तो आपको भी दुख होता है। जब वे रोते हैं तो आप जाग जाते हैं। यहां खून से भी बढ़कर रिश्ता है। यह आध्यात्मिक वाचा है और परमेश्वर आप दोनों की रक्षा कर रहा है, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं है। जिन सड़कों पर वे अब चल रहे हैं वे उनका अंतिम गंतव्य नहीं है। जिस स्थान की ओर वे भाग रहे हैं वह केवल एक विराम है, कोई सजा नहीं। यह एक पुनर्स्थापन है, न कि निर्वासन। आप इस समय को याद करेंगे और महसूस करेंगे कि यह स्पष्टता, स्वीकारोक्ति और अंततः मेल मिलाप के लिए ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया था। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपके हृदय की रक्षा के लिए एक आत्मा दूत भेजा गया है। आपका नाम उन प्रार्थना सभाओं में फुसफुसाया जा रहा है जिनमें आप कभी शामिल नहीं हुए। आपका नाम इस समय स्वर्गदूतों के होठों पर है और स्वर्ग आपके घर पर दिव्य सहायता भेज रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य गुप्त रूप से शहर छोड़ रहा है क्योंकि एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ प्रभावित हो गया। और अब कहानी खामोशी से सामने आती है, लेकिन यह अर्थहीन नहीं है। संकेतों पर नजर रखें, अप्रत्याशित फोन कॉल्स पर नजर रखें, ऐसी खबरों पर नजर रखें जो अजीब लगती हैं लेकिन ईश्वरीय समय पर आई हुई लगती हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह गतिशील भविष्यवाणी है और आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि आपका मन क्या समझना शुरू कर रहा है। सब कुछ उजागर हो रहा है। एक समय में एक ही सांस। इसके साथ बने रहें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए इसे अब भी खोल लें। मेरे प्रिय, इस संदेश की गहराई में प्रभु आपको ध्यान से सुनने, अपना हृदय खोलने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ प्रकट होने वाला है वह ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की आवाज है। हवा में फुसफुसाहटें हैं, फुसफुसाहटें जो समय और स्थान से होकर आप तक पहुंचती हैं। अब आपके जीवन में, यहां तक कि आपके अपने परिवार में भी कुछ शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आपको समझना होगा। यह संदेश आपको परिवर्तन और रूपां से बचा सकें जो उनके नियंत्रण से बाहर है। इसे जानें और इसे दिल से अपनाएं। यह प्रस्थान न तो कमजोरी का संकेत है, न ही यह विश्वासघात है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर अपने बच्चों पर तब भी नजर रखता है जब वे पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। जिन परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया वे उद्देश्य से परिपूर्ण हैं। और यद्यपि आगे का मार्ग अनिश्चित प्रतीत हो सकता है, परंतु जान लें कि प्रभु का हाथ हर कदम पर है। उन्होंने संघर्ष, द्वंद्व, संदेह और भ्रम के क्षण देखे हैं। उसने चिल्लाहटें सुनी हैं, मौखिक और अव्यक्त दोनों तरह की। और अपनी बुद्धिमत्ता से वह इस व्यक्ति को सुरक्षा की ओर ले जा रहा है, उन छायाओं से दूर जो उनकी पहुंच से परे हैं।
जब आप इस पर विचार करें तो भय को अपनी समझ पर हावी न होने दें। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उस पर भरोसा रखें। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें एक कदम पीछे हटना पड़ता है, जब हमें चुपचाप चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम डरे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हमें संरक्षित किया जा रहा है। हमें उस समय के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है जब हम और अधिक मजबूत, समझदार और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित हो सकेंगे। गोपनीयता के इस क्षण में परमेश्वर